की। और सबसे पहले बात ईरान की। अमेरिका ने ईरान पर अपने हमलों को विस्तार देते हुए नागरिक ठिकानों, पुलों और बिजली संयंत्र को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान युद्ध में इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जहां से युद्ध और भी ज्यादा उग्र हो सकता है, भड़क सकता है। अमेरिका ने साफ कहा है कि ईरान पर हमले और तेज होंगे, तो ईरान ने भी साफ किया है कि जिन देशों में अमेरिकी बेस है, वहां के महत्वपूर्ण नागरिक ठिकाने अब उसके निशाने पर हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या दक्षिण एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? यह सवाल और यह चिंता अब सता रही है। तो एक तरीके से ईरान पर भीषण प्रहार की जो बात अमेरिका कहता आया है, वहां पर ईरान भी यह कह रहा है कि हम भी ना तो पीछे हटेंगे ना शांत रहेंगे। ईरान पर अमेरिका का हमला 7वें दिन भी जारी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का दायरा बढ़ा दिया। ईरान के बुनियादी ढांचों पर अमेरिका का यह हमला हुआ है। पुलों और बिजली के संयंत्रों को तबाह किया गया। अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी और ज्यादा कड़ी कर दी और ईरान के कई जहाजों को वापस भेजा गया। ईरान ने भी बहरीन और कतर पर हमले किए और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने मिसाइल्स भी दागी हैं। तो एक तरीके से अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों देशों के बीच की जो स्थिति है वो और ज्यादा उग्र होती जा रही है। और ट्रंप ने यहां पर साफ कहा है कि ईरान ने सीज फायर की शर्तों को तोड़ा है, इसलिए हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। I gave them a chance. I wanted to give them a chance at making a deal. You know, we had a deal 2 days ago. It was done. And then all of a sudden, they couldn't do it. They didn't like something about the deal. They couldn't do it. And they shot first. And that was a big mistake that they shot first because we have been knocking the hell out of them. They're very difficult people. 47 years we put up with it. With the Soleimani, with the bomb. They call it the roadside bomb. Most people call it the roadside bomb. It's a disaster. And I killed him in my first administration. Had I not, it might be a different story today. He was a mad genius. He was probably a madman, but he was a general, and he had total control over the country. And I actually think the leaders of Iran were afraid of Soleimani. But I killed him. And तो अब ये समझना भी जरूरी है। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले तो सीज फायर था और उसके बाद में ऐसा क्या कुछ हुआ। तो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जो फिर से ये जो विवाद है इतना ज्यादा उग्र क्यों हो गया। विवाद के जो बड़े कारण है वो क्या है? आप समझिए कि अंतरिम समझौते का टूटना, मतलब एक तरीके से जो अंतरिम समझौते पर सहमति बनी थी वो टूट गया। उसके बाद समुद्री मार्गों पर हमला। दोनों देश जब एक दूसरे के समुद्री मार्गों पर, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार हमला कर रहे हैं, ईरान अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है, तो ये बड़ी वजह है। अमेरिका का जवाबी एक्शन। अमेरिका कह रहा है कि पहला जो हमला था वो ईरान ने किया था, हमने उसका जवाब दिया है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला। अमेरिका ने अब जो हमला किया है वो ईरान के सीधे बुनियादी ढांचों पर किया है। ईरान की आर्थिक नाकेबंदी जो अमेरिका ने की है, ये भी एक बड़ा कारण है कि फिर से ये जो युद्ध है और ज्यादा उग्र हो रहा है। अमेरिकी सेना की विदाई की मांग लगातार ईरान कह रहा है कि उसके ठिकानों से, उसके स्वामित्व वाले ठिकानों से अमेरिकी सेना जो है वो पीछे हटे। समुद्री रास्तों पर नियंत्रण की कोशिश। अमेरिका पूरी तरीके से समुद्री रास्तों पर अपना आधिपत्य, अपने नियंत्रण की कोशिश कर रहा है, जिसका सीधा सीधा ईरान विरोध लगातार करता आ रहा है। तो ये तमाम सारे ऐसे बड़े कारण रहे जिनकी वजह से जो युद्ध है ये एक बार फिर से विवाद और ज्यादा गहरा गया। और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने बयान जारी कर कहा है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी बेस जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। अमेरिका के नागरिक लक्ष्यों को निशाना बनाने के बाद ईरान ने धमकी दी है कि हम अमेरिकी बेस को जगह देने वाले देशों में पूरी ताकत से हमला करेंगे। همچنان به یاغیگری و ناامن‌سازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده
یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان तो इब्राहिम जुल्फकारी जो ईरानी सेना के प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि अब जो हमले होंगे वो पहले से और ज्यादा भीषण, गंभीर और घातक होंगे। मतलब इस युद्ध का और ज्यादा भीषण होना ये भी दोनों देश अब की प्रतिक्रियाओं से यही लग रहा है। और ईरान की इस धमकी के बाद पूरे दक्षिण एशिया में तनाव है। हम आपको बताते हैं कि ईरान के निशाने पर ऐसे कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं, क्योंकि अब जब धमकी की बात आ रही है तो दोनों ही देश आमने सामने हैं। तो किन बंदरगाहों पर खतरा है वो आपको बताते हैं। देखिए, शुआइबा पोर्ट कुवैत का ये जो है, ये इस पर सीधा सीधा खतरा ईरान का, यहां पर हमला कर सकता है ईरान। इसके अलावा जो बड़े लक्ष्य हो सकते हैं उनमें मीना सलमान पोर्ट बहरीन का, उसके बाद में कतर का ये हमाद पोर्ट और जेबेल अली पोर्ट ये यूएई का जेबेल अली पोर्ट और किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट सऊदी अरब का। ये मैप के जरिए आप जरा समझिए कि ये तमाम सारे ऐसे बेस हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी अरब, इनके जो बंदरगाह हैं ये ईरान के जद में हो सकते हैं, ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब हमारे जो हमले हैं वो और ज्यादा भीषण होंगे और ज्यादा गंभीर होंगे। उनमें शुआइबा पोर्ट और जो तमाम सारे कतर के, तो यूएई के पोर्ट जो हैं, ये सभी ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। और उस स्थिति में अमेरिका भी कह रहा है कि हम भी पीछे तो हटे नहीं हैं, हमने ईरान के हमले के तौर पर प्रतिक्रिया दी है। तो ये एक तरीके से जो युद्ध है और ये जो विवाद है वो अब और ज्यादा तेज और भीषण होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इन सबके बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों पर हमला किया है, इसीलिए उसे अब नतीजे भुगतने होंगे। Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that. And that's what we are witnessing right now. अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के तटीय इलाके बंदर खमीर पर भीषण एयर स्ट्राइक्स की हैं। इस हमले में बंदर खमीर क्षेत्र को जोड़ने वाले 5 महत्वपूर्ण पुलों और एक रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। इन अमेरिकी हमलों में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। इस हमले में पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने ईरान के एक प्रमुख एयरपोर्ट पर भी बमबारी की है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेरिका के इस बड़े हमले से बौखलाए ईरान ने भी फौरन पलटवार किया, जिससे इस युद्ध की आग अब दूसरे देशों तक फैल गई है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगियों को सबक सिखाने के लिए पड़ोसी देश कुवैत पर मिसाइल दागी हैं। ईरान के जवाबी हमले में कुवैत का एक बड़ा पावर ग्रिड और पानी को साफ करने वाला डिसैलिनेशन प्लांट बुरी तरह से तबाह हो गया, जिससे वहां बिजली और पानी, पीने के पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां ईरान ने पूरे क्षेत्र को तबाह करने की धमकी दी, तो वहीं अमेरिका ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर उसकी कमर तोड़ना शुरू कर दिया है। तो अमेरिकी हमले में जो पुल तबाह हुए और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीषण युद्ध को बयां करती हुई तस्वीर है और अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब एक फुल स्केल युद्ध में बदलने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी नौसेना की 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के जाबाज कमांडोज ओमान की खाड़ी में एक बड़े ऑयल टैंकर वैन याओ पर आसमान से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए धावा बोलते नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन ने ईरान के खिलाफ सख्त समुद्री नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी है और इसी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस विशाल टैंकर को अमेरिकी मरीन ने समंदर के बीचों बीच घेर लिया और उस पर चढ़कर उसकी सघन जांच की। अमेरिका ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है
कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य और उसके आसपास का पूरा समुद्री इलाका व्यापारिक जहाजों के लिए खुला तो है, लेकिन अगर किसी ने भी ईरान की मदद करने या नाकेबंदी तोड़ने की हिमाकत की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अमेरिकी सेना ने बताया है कि वो अब तक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे 3 जहाजों का रास्ता मोड़ चुके हैं, जबकि बात ना मानने वाले एक जहाज को पूरी तरह से बेकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध रोकने के लिए हुआ अंतरिम समझौता इसी महीने की 7 तारीख को उस वक्त पूरी तरह टूट गया जब ईरान ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में कई जहाजों पर मिसाइल हमले किए और जवाब में अमेरिका ने ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक्स की। अमेरिका की इस नाकेबंदी से बौखलाए ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर उसकी घेराबंदी बंद नहीं हुई तो वो इस पूरे क्षेत्र के सभी बुनियादी ढांचों, तेल के कुओं और अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा। और वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पत्रकारों को बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बहुत असरदार रहा है, क्योंकि हम जो चाहते थे वही हमने पाया है। I can tell you the president, vice president are on the exact same page about where we are right now in this conflict. And the fact that you do see elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal, and then other elements who are not so maybe willing to make a deal, shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another, and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals. और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेशन टू नेशन।